हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीज अहमद और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी हाइप पर। इंट्रो के बाद सबसे पहली रिक्वेस्ट आप सभी से यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर आप वीडियो देखने के बाद भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रशांत भूषण और उनके द्वारा किए गए ट्वीट के बारे में, जो कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ट्रेंड में चल रहे हैं। साथ ही 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में प्रशांत भूषण को गिल्टी बताया गया है और इसके बाद प्रशांत भूषण नंबर 1 ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर पर। तो कौन है प्रशांत भूषण और क्या थे उनके ट्वीट और क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रशांत भूषण, जो कि एक जाने माने पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर हैं और साथ ही IAC इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में, जो कि टीम अन्ना के नाम से भी जानी जाती है, इसका भी पार्ट रह चुके हैं। और भी इनके अलावा बहुत से बड़े बड़े काम हैं जिनमें प्रशांत भूषण का नाम सामने आता है। तो प्रशांत भूषण ने कुछ दिन पहले 2 ट्वीट किए थे जिसकी वजह से उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो यूज कर खुद ही फाइल किया था। सुओ मोटो मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कभी कभी कुछ मसलों पर, कुछ मुद्दों पर अपना आप ही फैसला ले लेती है कि उन्हें क्या करना है। तो यह है प्रशांत भूषण के द्वारा किए गए 2 ट्वीट जिसकी वजह से प्रशांत भूषण पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया गया है। पहला ट्वीट प्रशांत भूषण ने एक फोटो के साथ किया है, जो कि उस टाइम बहुत वायरल भी हुई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे करंट CJI रंजन बोबड़े, जो कि एक BJP लीडर की 50 लाख की बाइक पर बैठे हैं। उसी पर प्रशांत भूषण ने लिखा है कि जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, उस टाइम हमारे CJI रंजन बोबड़े एक BJP लीडर की 50 लाख की बाइक पर बैठे हैं, वो भी बिना हेलमेट और बिना मास्क के। हालांकि प्रशांत भूषण ने बाद में ये भी कहा था कि एक स्टैंड बाइक पर हेलमेट की ज़रूरत नहीं होती। दूसरे ट्वीट में प्रशांत भूषण ने लिखा है कि हमारी इंडियन डेमोक्रेसी पिछले 6 साल में बिना किसी फॉर्मल इमरजेंसी के बर्बाद हो गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी रोल है। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि पिछले 4 CJI जो रह चुके हैं उन्हें भी जिम्मेदार इस ट्वीट में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो डिसीजन के बाद महक महेश्वरी नाम के एक लॉयर ने भी इसके खिलाफ PIL फाइल की थी। तो क्योंकि पूरा मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है, तो जरा इस पर भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। आप सभी शायद ना जानते हो, लेकिन कोई एक्ट बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है और बहुत से अमेंडमेंट के बाद हमारे पास एक परफेक्ट एक्ट आता है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 की भी यही कहानी है। सबसे पहले 1926 और 1952 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्ट बनाए गए थे, जिसके बाद 1961 और 1963 में इसमें रिसर्च करने के लिए अलग से कमेटी बनाई गई, जिसके बाद 1968 में इसके लिए एक बिल पास किया गया और 1971 में कहीं जाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक एक्ट बना। लेकिन फिर भी इतने टाइम के बाद भी इसमें कई बातें साफ साफ नहीं लिखी। तो क्या है वो बातें, चलिए देखते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ लॉ के इस एक्ट में ये बात कहीं भी साफ साफ नहीं बताई गई है कि कौन कौन सी बातें इस एक्ट के अंदर आती हैं या कौन कौन सी बातें इस एक्ट से बाहर हैं। हाँ, ये ज़रूर बताया गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 तरह से हो सकते हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो होते हैं जैसे कि कोई ऑर्डर इशू करती है और आप उस ऑर्डर का जानबूझकर अनदेखा करते हैं, वो होते हैं सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बाकी जितनी भी बातें बची हैं वो हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और ये कौन कौन सी बातें हैं, इसका फैसला करती है हमारी कोर्ट। लेकिन आसान और सीधी भाषा में अगर हम इसको समझें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान कोई ऐसी बात कहता है या कोई ऐसा काम करता है जिससे अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ को, उसकी इमेज को कोई नुकसान पहुंचता है या पब्लिक में कोई गलत मैसेज जाता है या कोर्ट की प्रोसीडिंग में उसकी बात या उसका किया गया काम कोर्ट की प्रोसीडिंग के आड़े आता है, उसके बीच में आता है,
तो वो सारी बातें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर आती हैं। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि उसकी बात या उसका किया गया काम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर आ रहा है या नहीं, ये तय करेगी हमारी कोर्ट। इससे आर्टिकल 19 में दिए गए हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट पर भी असर पड़ता है, क्योंकि वहाँ भी ये साफ साफ नहीं बताया गया है कि कौन कौन सी बातें फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आती हैं और कौन कौन सी बातें हम इसके अंडर आने वाली बातें हम कह सकते हैं। और इसी वजह से एन राम, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इस एक्ट के खिलाफ PIL भी फाइल की थी, जो कि बाद में अब विड्रॉ भी कर ली गई है। प्रशांत भूषण के इस केस में प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने गिल्टी तो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन उन्हें सजा क्या मिलेगी इसका फैसला आना भी बाकी है। तो ये था प्रशांत भूषण और उनके द्वारा किए गए ट्वीट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।